आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, जैसा कि जो हमारे सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सर्किल का है। इसमें दे रखा है स्क्वायर एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच AB बराबर AD एंड एंगल BCD बराबर 70 डिग्री। देन वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट है यहाँ पर मेजर ऑफ आर्क BCD, सेकंड है मेजर ऑफ आर्क BAD एंड थर्ड वी हैव टू फाइंड एंगल ADB। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में एक फिगर दे रखा है जिसमें एक सर्किल ड्रॉ कर रखा है, और जो ABCD है यहाँ पर वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसमें AB बराबर AD दे रखा है और यहाँ पर हमें एंगल BCD 70 डिग्री दे रखा है। तो हमें फाइंड करना है आर्क BCD का मेजर, आर्क BAD का मेजर और एंगल ADB। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, मैं उसको फिगर में डिनोट कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, पहले दे रखा है AB बराबर AD, तो ये दिखा रखा है क्वेश्चन में, और एंगल BCD बराबर 70 डिग्री। तो ये वाला एंगल, ये BCD एंगल कितना दे रखा है, 70 डिग्री। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सर्किल के जो सेंटर है उसको अज्यूम कर लेते हैं O। अब हमें क्या चाहिए, पहले चाहिए मेजर ऑफ आर्क BCD। तो यहाँ पर कैसे निकलेगा आर्क का मेजर, तो किसी भी आर्क का मेजर उसके जो सेंटर पे एंगल प्रोजेक्ट है उसकी फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर आर्क BCD है, तो इसका मेजर निकालने के लिए हम लोगों को जो आर्क सेंटर पे एंगल प्रोजेक्ट कर रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेंटर एंगल निकालने के लिए पहले O को D और B से ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले दो लाइन खींचता हूँ O को ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पर क्या किया, O से ज्वाइन करा मैंने D को पहले, और फिर O को ज्वाइन करा B से। तो हमारे पास ये दोनों लाइन आ चुकी है। अब हमें कौन सा एंगल चाहिए, आर्क BCD के लिए। तो आर्क BCD के लिए जो ये सेंटर पे एंगल प्रोजेक्ट करेगा, तो इसका मतलब हमें चाहिए पहले एंगल BOD। तो ये ऑब्ट्यूस वाला एंगल BOD वाला, तो यही जो होगा मेजर ऑफ आर्क BCD होगा। तो यहाँ पर हम पहले लिखते हैं, इसको थीटा कुछ अज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं फिगर में डिनोट कर देता हूँ, ये वाला एंगल चाहिए पहले केस में हमें, तो मैं इसको थीटा डिनोट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम पहले गिवन लिख लेते हैं, तो गिवन लिखते हैं पहले। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, इन द फिगर ABCD क्या है, पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो क्या लिखेंगे, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और क्या दे रखा है यहाँ पे हमें क्वेश्चन में, एंगल जो AB है वो किसके बराबर है, AD के बराबर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं AB बराबर AD। और क्या दे रखा है, एंगल कौन सा दे रखा है, एंगल BCD, ये दे रखा है आपको 70 डिग्री। तो हमें कौन सा एंगल चाहिए, BOD। तो ये कैसे निकलेगा, इनस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम की मदद से निकल जाएगा। तो यहाँ पर इनस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में क्या होता है, जो आर्क है वो जो सेंटर पे एंगल प्रोजेक्ट करी वो डबल होगा उस एंगल के जो वो आर्क प्रोजेक्ट करी है सर्किल पे, मतलब सर्किल के सर्कमफेरेंस पे। तो यहाँ पर जो ये आर्क है वो सर्कमफेरेंस पे वहाँ पर एंगल प्रोजेक्ट करी है BAD, तो जो इसका सेंट्रल एंगल होगा आर्क का वो हो जाएगा एंगल BOD। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं ये वाला एंगल BAD। तो इस वाले BAD एंगल को मैं कुछ मान लेता हूँ x डिग्री। तो ये कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए जो ABCD है वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब जो अपोजिट एंगल है उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 10 एज ABCD इज साइक्लिक 10 क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर जो एंगल कौन सा BCD प्लस एंगल कौन सा एंगल यहाँ पर, एंगल BAD लिख सकते हैं, एंगल BAD बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। तो मैंने एंगल BCD यहाँ पर लिखा हुआ 70 डिग्री, BAD को माना है x डिग्री, तो ये 180 डिग्री। तो यहाँ पर x डिग्री कितना आ गया, x डिग्री आ गया इसका 110 डिग्री। तो यहाँ मैं फिगर में डिनोट करता हूँ इस वाले एंगल को, जो ये वाला एंगल है ये आया 110 डिग्री। अब हमें चाहिए एंगल BOD, तो ये निकलेगा इनस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 10 बाय इनस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। क्या होगा, जो एंगल होगा सेंटर पे वो हो जाएगा डबल उसके जो उसके सर्कमफेरेंस पे प्रोजेक्ट है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल BOD। तो यहाँ लिखते हैं एंगल BOD बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 ऑफ एंगल, ये वाला कौन सा एंगल है, एंगल BAD। तो BAD एंगल कितना निकाला, 2 इंटू x डिग्री, तो ये हो गया 2 इंटू 110, तो ये हो गया 220 डिग्री। तो एंगल BOD क्या आ गया, एंगल BOD बराबर 220 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जो मेजर हो गया आर्क का वो हो गया 220 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क, कौन सा आर्क है यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में हमें, BCD। तो ये लिखेंगे यहाँ पर BCD बराबर 220 डिग्री। तो ये हमारा पहला आंसर आ चुका है। इसी तरह हम करेंगे सेकंड वाले को सॉल्व। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या चाहिए हमें, सेकंड वाला चाहिए आर्क BAD। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आर्क BAD ये रहा, तो इसका सेंट्रल एंगल प्रोजेक्शन क्या होगा मेजर निकालने के लिए आर्क का, वो ये वाला एंगल होगा। इसको मैं कुछ मान लेता हूँ गामा डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क, कौन सा चाहिए यहाँ पर देखिए एक बार दे रखा है BAD, तो ये लिखेंगे BAD।
तो ये किसके बराबर होगा, जो एंगल है सेंटर पे जो ये आर्क प्रोजेक्ट कर रहा है, तो ये कौन सा आर्क प्रोजेक्ट कर रहा है, बी ओ डी, बट ये वाला गामा डिग्री, तो ये लिखेंगे बी ओ डी, स्मॉलर वन, स्मॉलर एंगल मतलब एक्यूट एंगल वाला, तो स्मॉलर एंगल, तो ये कितना माना हुआ मैंने, गामा डिग्री क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमारे पास गामा निकालने के दो तरीके हैं। तो देखिए ये वाला जो पूरा एंगल है गामा प्लस थीटा, ये कितना है, ये होगा 360 डिग्री, तो यहाँ पर 360 में से थीटा हटा देंगे तो गामा आ जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं जो इनस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है उससे क्या करेंगे, जो ये वाला आर्क है सेंटर पे एंगल डबल प्रोजेक्ट करेगा जो इसके सर्कमफेरेंस पे एंगल प्रोजेक्ट हो रहा है, तो जो ये बी ओ डी आर्क है, ये जो बी ए डी आर्क है वो कितना प्रोजेक्ट कर रहा है, एंगल 70 डिग्री प्रोजेक्ट कर रहा है, तो इसका डबल हो जाएगा गामा, तो इसको लिखेंगे गामा क्या हो जाएगा 2 इंटू 70 तो 140 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दोनों तरीके से लिख देते हैं, यहाँ पर एज क्या लिखेंगे, गामा प्लस थीटा डिग्री बराबर कितना है फिगर में 360 बाय फिगर, तो ये क्या आ गया, जो गामा आ गया वो आ गया 360 और हमने थीटा कितना निकाला हुआ है वो यहाँ पर लिखा हुआ 220 डिग्री, तो ये क्या हो गया 0 4 और ये हो गया 3 - 2 1, तो यहाँ पर क्या आ गया गामा इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो एक हमारा आ चुका है, और हम यहाँ पर इनस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से भी लिख सकते हैं 10 बाय इनस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इनस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जो एंगल बी ओ डी होगा क्या कौन सा, स्मॉलर वन, सेंट्रल एंगल स्मॉलर वन, वो क्या हो जाएगा डबल ऑफ किसका होगा, ये कौन से आर्क का निकालेंगे हम यहाँ पर, जो ये वाला आर्क है बी ए डी, ये क्या प्रोजेक्ट कर रहा है एंगल, यहाँ पर आर्क प्रोजेक्ट कर रहा है 70 डिग्री, तो ये इसका डबल हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एंगल बी सी डी, तो वो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 2 इंटू 70 बराबर 140 डिग्री। तो एंगल बी ओ डी क्या आ गया दोनों तरीके से 140 डिग्री। और आपको पता है जो मेजर ऑफ आर्क, तो यहाँ पर आर्क दे रखा है हमें, ये वाला आर्क है बी ए डी, तो यहाँ पे लिखेंगे आर्क बी ए डी किसके बराबर है, एंगल जो सेंटर पे वो आर्क प्रोजेक्ट करेगा, तो ये एंगल बी ओ डी, तो क्या आया फाइनली मेजर ऑफ आर्क बी ए डी बराबर 140 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे दो पार्ट के सॉल्व हो चुके हैं क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, तीसरा पार्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एंगल ए डी बी। तो यहाँ पर देखिए एंगल ए डी बी, तो ये वाला एंगल चाहिए, मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ कुछ यहाँ पर इसको वाई डिग्री, तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, तो ये वाली दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब ये वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये भी हो गया वाई डिग्री। तो हमारे पास एक्स डिग्री है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो यहाँ से वाई डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 10 इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल यहाँ पे ए बी डी, जो तीनों एंगल का सम है वो क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने दोनों को वाई अज्यूम कर लिया है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। तो मैंने यहाँ पर क्या अज्यूम करा हुआ है, एंगल ए तो हमारा एक्स डिग्री था, एंगल बी को वाई डिग्री और ये भी वाई डिग्री। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंस ए बी बराबर ए डी, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये जो एंगल हो गया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी बराबर वाई डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स डिग्री हमने कितना निकाला था क्वेश्चन में, एक्स हमने निकाला था पहला, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ था 180 - 70 110, तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं 110 प्लस 2y बराबर 180, तो ये क्या हो गया y बराबर 180 - 110 कितना हुआ 70/2, तो ये हो गया 35 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल हमारा क्या आ गया y, ये आ गया 35 डिग्री। देयरफॉर जो एंगल है, कौन सा एंगल चाहिए था हमें यहाँ पर क्वेश्चन में, एंगल ए डी बी, वो आ गया 35 डिग्री। तो क्या लिखेंगे एंगल ए डी बी, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको ए डी बी किसके बराबर है, ये 35 डिग्री। तो हमारा जो क्वेश्चन में पूछे थे तीनों आंसर आ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, ये वाला जो मार्क ए बी सी डी आया था, ये आया था आपका 220 डिग्री, और ये वाला आया था 140 डिग्री, और ये निकला है आपका ए डी बी 35 डिग्री। तो हमारे तीनों आंसर आ चुके हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।